सभी को नमस्कार। मैं हूं सुभाष। आप देख रहे हैं यूट्यूब का प्राचीन कहानियाँ चैनल को और मैं फिर से हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ में। अक्सर जैसे कि आप सब जानते हैं, हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में और इसी तरह की दूसरी वैल्यू एडेड सर्विस के बारे में जो आपकी लाइफ में वैल्यू एड करती हैं, आपको जीना सिखाती हैं। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ में। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करूँगा अपने एक सब्सक्राइबर के सवाल के बारे में। अक्सर आप नोटिस करते हैं कि आजकल मैं एक नई सीरीज लेकर आ रहा हूँ जिसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ में मिल रही हैं। उसी के दरमियान आपके कुछ क्वेश्चंस निकल कर आते हैं, तो उसमें से जो क्वेश्चंस ऐसा होता है जो सब लोगों की मदद करते हैं, उसी क्वेश्चंस को मैं पिक करता हूँ और उस पर एक स्पेसिफिक या डेडिकेटेड वीडियो बनाता हूँ। तो इसी तरह इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैंने आज का फिर से एक सवाल लिया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो काजल गुप्ता पूछ रही हैं। स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा, आपके डिस्प्ले पर आ जाएगा। काजल गुप्ता पूछ रही हैं, मरने वाली इच्छाएं अगर पूरी नहीं होती हैं तो क्या होता है, प्लीज़ बताइए। वो कहना चाह रही है अगर किसी की डेथ हो जाती है, अगर उनकी बहुत सारी इच्छाएं रहती हैं, अगर उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो क्या होता है। तो आपने देखा होगा कि अक्सर कोई भी व्यक्ति यहाँ से जाता है, वो बहुत कम ऐसे रेयर लोग होंगे जिनकी इच्छाएँ ख़त्म हो जाती होंगी। वो इस लेवल पर आ जाते होंगे कि नहीं चलो अब तो बस यहाँ से जाना ही है, वो हैप्पीली अपने आप को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में आपने क्या देखा होगा, अभी तो मुझे ये करना था, अभी तो बच्चे पैदा करने थे, अभी तो मुझे घर बनाना था, अभी तो मुझे कार लेनी थी, अभी तो मुझे इतनी ज़मीन लेनी थी, प्लॉट लेना था, लाइक दैट, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। लेकिन आज जो मैं बताने वाला हूँ वो उससे आपका थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। आपके अंदर ऐसी कुछ चीज़ें हैं कि बिल्कुल होंगी होंगी अगर किसी के जो व्यक्ति हैं या जो महिला हैं जिनकी कम एज में, जिनको लगता होगा कि अभी उनको और जीना चाहिए, ऐसी एज में अगर उनकी डेथ हुई है, तो बिल्कुल ये सामान्य सा क्वेश्चन है, सबके माइंड में आता होगा। लेकिन आज जो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस पर शेयर करने वाला हूँ, इससे बहुत आपको राहत मिल जाएगी। तो देखिए, मैं इसमें आपको पता है तार्किक एक आंसर देने की कोशिश करता हूँ जिसमें आप लॉजिक बैठा सको, और इसके साथ साथ में टू द पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर रहता है। जो कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें रहती हैं उनसे हट के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जब मैं बात करता हूँ इच्छाएं की, तो हमें इच्छाओं में ही डाला जाता है और हमारी इच्छाएं सिर्फ इस शरीर में रह के तभी उत्पन्न रहती है। और ये जो क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं मरने के बाद की बात कि क्या इच्छाएं उसके बाद में ट्रेवल करती हैं, तो देखिए, जब भी हम एक सोल फॉर्म में रहते हैं तो हमें वो सारी चीज़ें यादें रहती हैं, पता रहती है हमने कितने जन्म लिए, कैसे करा, पीछे हम कहाँ थे, कैसे था, सब चीज़ रहती है। ऐसे मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए आपको एक समझाने के हिसाब से मैं बता सकता हूँ। जब हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाते हैं तो हमें अपने पिछले जन्म भी दिखता है, और जब हम एक सोल फॉर्म में होते हैं, हम इन सारी चीज़ों से हट जाते हैं 3D वर्ल्ड से, तो हमें सब कुछ पता रहता है कि हमारे कितने जन्म हैं, और हमें हर जन्म का क्रियाकलाप पता होता है कि हमने क्या करा, कैसे प्रैक्टिकल करे थे, कितनी चीज़ें करी थी। जब व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसका शरीर तो हट जाता है, इसमें तो कोई शंका ही नहीं, बहुत क्लियर बात है। एक सिर्फ सोल फॉर्म रहती है, उस सोल फॉर्म में भूत योनि, दैट इज द डिफरेंट थिंग, वो भी एक जीवन है। मैं बात कर रहा हूँ सोल फॉर्म की, यानी कि एक सोल लेवल की। उसमें कोई योनि की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई बॉडी की बात नहीं कर रहे हैं, कोई जीवन की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ सोल लेवल पर बात कर रहा हूँ। इसको थोड़ा क्लियर करके चलना, नहीं तो आपको आगे कन्फ्यूजन होने वाली है। तो हम जब सोल फॉर्म पर होते हैं तो हमें सारी चीज़ें को पता होता है कि ये तो हम पहले भी रख चुके हैं, पहले भी इन सारी चीज़ों के अंदर फंस चुके हैं, तो अब क्यों। तो इच्छाएं चाहे वो कम एज में हो चाहे बड़ी एज में हो, इच्छाएं वहाँ पे जाके ख़त्म हो जाती हैं। अब क्या है कि आपके सामने दुविधा ये है कि मैं तो ऐसा बोल रहा हूँ, लेकिन बॉलीवुड मूवी तो ऐसे बोलती है, अब उनका क्या करें सर, वो तो ऐसे बताते हैं, ऐसे दिखाते हैं। उन्होंने तो आत्मा का शरीर भी दिखा रखा है, एक वाइट साड़ी में पहनी हुई एक फीमेल रहेगी या मेल रहेगा इस तरह से, तो सर उनका क्या कहूँ। तो मैम और भैया जी, मैं आपको सब ये बताना चाहता हूँ, देखिए वो जो एनिमेशन सारी चीज़ें हैं वो एक उनकी क्रिएट की हुई हैं, वो उनका थॉट प्रोसेस है। क्योंकि जब तक उन चीज़ों में सस्पेंस नहीं डलेगा, नमक मिर्च नहीं मिलेगा, तो मज़ा कैसे आएगा, वो इनका मतलब है। लेकिन आप इस चीज़ को लॉजिकल होकर सोचिए, जब सोल अपने स्तर से सारा जीवन चुनती है, पूरा जीवन यात्रा चुनती है, और जब उसकी यहाँ से डेथ होती है तो उसको पता भी होगा कि मेरी डेथ तो अभी होनी थी, इतना ही जीवन था, तो इच्छाएं क्यों परेशान करेंगी। और उसको ये भी पता होता है कि मुझे फिर भी कहीं जाना है, ये अंत नहीं है। और जब सोल लेवल पर आप होते तो आपको ये भी पता होता है कि देखिए हमारा बियॉन्ड टारगेट जो है वो तो मोक्ष है, ये जन्म लेना, ये सारी इच्छा, ये इच्छा तो टेम्परेरी है। और जिसने इच्छाएं पूरी कर भी ली, जिसने जीवन पूरा भर भी लिया, उसने क्या उखाड़ लिया, अगर सिंपल सी बात करूँ तो
वो भी सब कुछ यहीं फेंक के जाता है। पैसे कमाए तो पैसे यहाँ फेंक दिए, बच्चे कमाए तो बच्चे यहाँ कर दिए, बच्चे कमाने का मतलब बच्चे बनाए वो भी यहाँ कर दिए। ये जो भी उसने इस जीवन में उखाड़ा सब कुछ इधर ही फेंक दिया। इच्छाएं का दूसरा नाम है अहंकार। हमारे मन में अहंकार होता है, उसको हम इच्छाएं बोलते हैं, बाकी इच्छाएं कुछ भी नहीं है। किसी भी चीज में आप इच्छाएं लेकर आओ, उसमें अहंकार रहेगा, यस मैंने ये करा, हाँ मैं ये करना चाहता हूँ। अरे आप कुछ नहीं कर सकते साहब। तो इच्छाएं जैसी कोई चीज ही नहीं है, ये वासनाएं जैसी कोई चीज ही नहीं है। आपको तो एक बस आप एक प्रोडक्ट हो, आपको घुमाया ही जा रहा है और घुमाते ही रहेंगे। आपके अहंकार खत्म, अहंकार कब खत्म होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जब आपके हार्मोन्स नीचे चले जाते हैं। आपको लगता है कि हाँ अब तो जीवन ऐसे ही चलेगा, अब क्या कर सकते हैं, बस अब तो जीवन काटना है, तो आपकी इच्छाएं भी मरने लगती हैं। लेकिन नहीं, जब हम ऐसे रहेंगे, अभी तो मैं यंग हूँ, अभी तो मेरे अंदर वो गर्म खून है, हम अपने आप को उत्तेजित करते हैं, अपनी इच्छाओं को उत्तेजित करते हैं, अपने अहम की वजह से, अहंकार की वजह से। आपने उस पर्सन को देखो जो एक सच में स्पिरिचुअल पर्सन है, वो चाहे कितने भी साल का हो, उसकी इच्छाएं भी दूसरे तरह की रहेंगी, जो पॉजिटिव, जिसमें बहुत सारे लोगों का भला होगा। वो ये नहीं कहेगा कि मैं ये करके ये करूंगा, मैं ऐसा करके ऐसे करूंगा। और उसके बोलने के ढंग में आपको समझ में आ जाएगा कि वो इच्छा नहीं है, दूसरे के लिए सेवा है। तो इच्छाएं आज की अहम है, मरने के बाद खत्म है, इतना ही है। चाहे डेथ कितनी भी एज में होनी चाहिए। आपको ये वीडियो समझ में आके होगी तो आपको पता चल गया होगा कि मैं क्या कहने वाला हूँ। अगर जिस भी सब्सक्राइबर के वीडियो समझ में आए तो 2-3 बार देख लीजिएगा कि मैंने क्या बोला है, आपको समझ में आ जाएगा। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए अब उन चीज़ों से हमें निकलने की ज़रूरत है जो पहले से बांध कर रखी हुई है। जो अगर सपोज करो आपका जन्म 90 में हुआ है, तो 90s में चीज़ें कैसे आपके माइंड को मतलब उसमें मैश करके पीसी गई हैं कि निकल ना सके कभी भी। तो उससे तो हमें निकलने की ज़रूरत है। हम अगर उसमें फंसे रहेंगे तो उसी के हिसाब से अपनी लाइफ को सोचते रहेंगे, लेकिन लाइफ ऐसे नहीं है। आपको अब देखिए इतने साधन आ चुके हैं हमारे पास में, उन साधन के हिसाब से हमें अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। अगर फिर भी हम एक तरह तो अपने आप को इतना एडवांस बताते हैं कि हम इतने साधन आ गए, हम तो इतना वैज्ञानिक तरक्की कर लेंगे, लेकिन थॉट प्रोसेस हमारा बहुत पुराना रहेगा। तो हमें क्या करना है, बैलेंस बैठाने की ज़रूरत है हर जगह। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा पुराना ज़्यादा नया, उसमें